हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए बच्चा, जल्दी से एक बार शेयर करके आएंगे सभी लोग, जोड़ेंगे अपने सभी साथियों को क्लास के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सकें। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि क्लास को अपने सभी साथियों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करें, जिससे क्या होगा भी कि ये क्लास बहुत सारे साथियों तक पहुंच सकेगी और वो साथी इस क्लास का लाभ उठा पाएगा जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो बच्चा, क्लास को एक बार शेयर करके जुड़िएगा हमारे साथ और नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा क्लास में। देखिएगा कॉन्सेप्ट जो हमारे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी जुड़े हमारे साथ और देखे सीखे हर एक कॉन्सेप्ट को। चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आसानी से अगर आप डेली क्लास में जुड़ रहे हैं। जो भी बच्चा हमारे साथ डेली क्लासों में जुड़ रहा है उसे यकीन हो रहा होगा भी कि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ वो सीख पा रहा है बिल्कुल आसानी से। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सारी चीज़ें एकदम बेसिक तरीके से क्लियर हैं। सही है भाई। और जो बच्चा भाई जुड़ चुका है हमारे साथ, क्लास को लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चले भाई कि कौन कौन सा बच्चा, कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ बैठ चुका है क्लास में। और अगर पहली बार कोई भी धुरंधर हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इससे क्या होगा बच्चा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले और आप शानदार तरीके से हमारी क्लासों में जुड़ पाएंगे और लाभ उठा पाएंगे हर एक क्लास का। चलिए जल्दी से एक बार शेयर करके जुड़ेंगे हमारे साथ, फिर इसके बाद देखेंगे चीज़ों को लेकर हम आगे चलते हैं। जो मैथमेटिक्स में अनुपात समानुपात का चैप्टर है आज बच्चा, इस चैप्टर की आज लास्ट क्लास है, मतलब कि अंतिम क्लास है। आज प्रश्नों को देखिए कैसे हमारे पास शानदार तरीके के प्रश्न हमारे पास हैं। इन प्रश्नों में से ही आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न सीधे एग्ज़ाम में आएगा, सीधे एग्ज़ाम में इन प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आएगा। इसलिए बेसिक तरीके से एकदम समझिएगा, शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से क्लास में जुड़े रहिएगा, लास्ट तक क्लास को देखिएगा। एकदम बेहतर तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो रूल है, सारे क्लियर हो जाएंगे। चीज़ें समझिएगा, देखिएगा। चलिए एक बार थोड़ा सा शेयर करेंगे भी। चलिए बच्चा, देखिए शुरू करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चनों का आज जो हमारे पास सीरीज है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके का है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 में है। क्या है भाई, दो संख्याओं का जो अनुपात है अनुपात 3:5 में है। सही है भी, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा यदि प्रत्येक संख्या में 13 घटा दिया जाए तो नई संख्या, यदि प्रत्येक संख्या में 13 घटा दिया जाए तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में प्राप्त होती है। अनुपात में प्राप्त होती है यदि मूल संख्याओं में यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए, 15 जोड़ दिया जाए
यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा? तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा? ये देखिए खिलाड़ी, इसको ज़रा समझिएगा। ये देखिए प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब तरीके का प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:5 में है। यदि प्रत्येक संख्या में 13 घटा दिया जाए तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा? कोई दिक्कत की बात नहीं, आसान प्रश्न है। देखिए चीज़ें आपको यहाँ से समझना है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, कोई दिक्कत नहीं। यदि प्रत्येक संख्या में 13 घटा दिया जाए तो नई संख्या अनुपात क्या हो जाएगा? 10:21 हो जाता है। आप देखिए घटाया जाएगा तो संख्याएं छोटी होंगी, अनुपात छोटा होगा, लेकिन बड़ा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? उसको सही करने के लिए यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है। बच्चा कहेगा भाई यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है? तो बच्चा कहेगा 11 का अंतर है भाई। बताइए, बच्चा कहेगा हाँ भाई 2 का अंतर है तो यहाँ 2 का गुणा करिए, 11 का अंतर यहाँ तो 11 का गुणा यहाँ करिए, तो यहाँ हो जाएगा 11×3 33, यहाँ हो जाएगा 11×5 55। अब इस वाले रेशियो से हमें कोई मतलब ले नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब ये देखिए 2 का यहाँ पे तो 10 दूनी 20 और 21 दूनी 42, इससे हमें कोई मतलब नहीं है इस रेशियो से। अब नया ये रेशियो आ गया है, इसमें देखिए 55 से 42 हुआ है या 33 से 20 हुआ है। अगर 33 से 20 हुआ है तो 13 का अंतर है, 55 से 42 हुआ है तो 13 का अंतर है। बच्चा बताए भाई कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 13 का अंतर है, इसका मतलब 13 घटाया गया है दोनों में, तभी तो ये 42 हुआ है। ये 13 घटाया गया है तो कितना हुआ है? साथी कहेगा भाई कि 20 हुआ है। चीज़ें क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन भी कह रहा 13 घटाया जाए तो नए संख्या अनुपात 10:21 है। बच्चा देखिए रेशियो अभी भी 10:21 है, कोई दिक्कत नहीं। जब 13 कह भी रहा है और 13 है भी, इसका मतलब चीज़ें हमने एकदम करेक्ट मानी है। तो कह रहा है कि मूल संख्या क्या है बच्चा? मूल संख्या ये है। अब इनमें 15 अगर जोड़ दिया जाए तो रेशियो क्या हो जाएगा? 15 जोड़ना है तो 33 में 15 जोड़ेंगे तो 5 3 8, 33 में 15 जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 3 और 1 4, 48:1। इसमें 15 जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0 हासिला 1, फिर इसके बाद 5 1 6 1 7 70। सही है बच्चा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट लीजिए। कितने से कट रहा है? 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। और कट रहा है क्या भाई? नहीं कट रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम। 24:35 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, एकदम सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है बच्चा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसान चीज़ें थी, आसानी से आपसे जो क्वेश्चन कह रहा था वही हमने किया है। चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए समझिए। क्वेश्चन है एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात
10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय यदि उस परिवार का व्यय 10,500 हो तो उसकी बचत कितनी है? उसकी बचत कितनी है? तो उसकी बचत कितनी है? चलिए खिलाड़ी, इस बात को समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके का है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहे एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। चीज़ें देखिए एकदम बेहतर है। आय एवं व्यय की का अनुपात क्या है भाई? 10:7 है। इसका मतलब आय उसकी 10 है, व्यय 7 है। मतलब कि आय अगर 10 है, व्यय 7 है, इसका मतलब कमा 10 रुपये रहा है, खर्च कितने रुपए कर रहा है? 7 रुपये कर रहा है। तो बच्चा बचा कितने रहा है? बचत कितनी कर रहा है वो? यहाँ से अगर हम देखें तो बचत वो 3 रुपये की कर रहा है। सही बात है कि नहीं? बच्चा कहेगा हाँ भाई एकदम क्लियर है। लेकिन बच्चा क्वेश्चन में जो बचत कह रहा है कि वो बचत वो आपको निकालना है, तो वो निकालने के लिए आप 3 तो कह नहीं सकते क्योंकि ये रेशियो में है। लेकिन यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्योंकि कह रहा है परिवार का व्यय 10,500 है, तो व्यय यहाँ पे 7 है लेकिन रियल में 10,500 है। ये इससे कितना गुना ज़्यादा है यहाँ से आप निकालेंगे तो उतना गुना ही ज़्यादा बचत भी रही होगी, तो बचत को भी उतने गुना कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 एक कम 7, यहाँ से देखिए 3 बचेगा, 7 पना 35, 1500 रुपये। इसका मतलब 1500 गुना ज़्यादा है, तो ये भी 1500 गुना ज़्यादा है। तो 1500 गुना इसको बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 × 45, इसका मतलब 4500 रुपये उसकी बचत है। और अगर यहाँ आपसे पूछता कि उसकी आय कितनी थी तो 15 गुना इसको बढ़ा देते तो 15,000 रुपये उसकी क्या आ जाती? आय आ जाती। बताइए खिलाड़ी, कोई दिक्कत है? 4500 रुपये आपका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। सही है बच्चा, चीज़ें क्लियर हैं, बेहतर हैं। आगे चलें। जो भी खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ चुका है क्लास को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, और क्लास शेयर ज़रूर किया करें बच्चा। क्लास शेयर करने में कोई कोताही ना किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े और क्लास का लाभ उठा सके। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में बैठेगा उतनी ही शानदार तरीके से आपका कंपटीशन होगा और आप चीज़ों को समझ पाएंगे और क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करने की कोशिश भी करेंगे। तो आप अपने लिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर किया करें, जिससे आपका ही क्या होगा भाई? प्रॉफिट होगा। आप ही ज़्यादा लोगों से कम्पिटिट कर पाएंगे। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन करने की हैबिट जल्दी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि आप आंसर करने की कोशिश और जल्दी करेंगे। तो प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक क्लास को भेजें, पहुँचाएँ हर एक उस बच्चे तक जो इन क्लासों का लाभ उठाना चाहता है, चीज़ों को बेहतर करना चाहता है, सीखना चाहता है और अपने एग्ज़ाम को शानदार तरीके से क्रैक करना चाहता है। समझ रहे हैं बच्चा? चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पी और क्यू की मासिक वेतन का अनुपात, पी और क्यू की मासिक वेतन का अनुपात, पी और क्यू की मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। 4:3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में, यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% एवं 5% की वृद्धि कर दी जाए, एवं 5% की वृद्धि कर दी जाए या वृद्धि हुई है,
तो नया अनुपात क्या होगा? तो नया अनुपात क्या होगा? ये देखिए खिलाड़ी बच्चा, इसको समझिए, इस प्रश्न की भावनाओं को समझिए। बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके का प्रश्न है। क्या कहना चाह रहा है अभी? ये देखिए खिलाड़ी बच्चा, इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। कोई दिक्कत की बात नहीं, आसान चीज़ें कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए कैसे कर सकते हैं। पता है आपको P और Q के मासिक वेतन का अनुपात क्या है? 4:3 है। अगर खिलाड़ी, मैं यहाँ पे इस 4:3 को 400 और इसको 300 लिख दूँ तो कोई परिवर्तन आएगा क्या? खिलाड़ी कहेगा भाई बिल्कुल परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 से 0 कट जाएंगे, जब भी 4:3 ही आएगा। अब बच्चा कह रहा है 10% की वृद्धि करना है, कर दीजिए इसमें 10% की वृद्धि, इसमें 5% की वृद्धि कह रहा है, 5% की वृद्धि कर दीजिए। देखिए कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 400 में 10% की वृद्धि, इसका मतलब 110% इसका निकालना है, 0 से 0 कट जाएगा। गैर चौक 44 मतलब 440। इसमें देखिए करिए परिवर्तन कितना आएगा, इसमें बच्चा कितना आएगा? तो इसमें 5% बढ़ाना है। 300 का 105% निकालिए बच्चा, कितना आएगा? 0 से 0 कट जाएगा। 3 × 5 = 15 की 5 हासिल आया 1, और यहाँ पे आ जाएगा 15, 3 × 1 = 3, 315 खिलाड़ी। अब देखिए, अब बच्चा देखेगा, अब खिलाड़ी समझेगा। ये 440 है, ये 315 है। रेशियो निकालना है, कह रहा है नया रेशियो क्या बनेगा, निकाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ से 5 से अगर हम काटेंगे, 5 से अगर हम काटेंगे तो कितने पर जाएगा? 5 × 8 = 40, और 5 × 8 = 40, और यहाँ पे कितना आएगा? फिर 40 हो जाएगा, तो 5 × 8 = 40 रेशियो। 5 से इसको काटिए, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, और 5 × 3 = 15। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। देखिए खिलाड़ी 88 रेशियो 63, 88:63 इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है खिलाड़ी? बताइए, चीज़ें क्लियर हैं बच्चा? चीज़ें एकदम बेहतर हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं खिलाड़ी क्या होगा। चलिए देखिए, इसको समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी के वेतन का अनुपात ए, बी और सी के वेतन का अनुपात 2 अनुपाते क्रमशः हैं, 2:3:5 है, 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः हैं, यदि उनके वेतन में क्रमशः हैं, यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% वृद्धि हुई है, तो वेतन
तो वेतन का नया अनुपात क्रमशः क्या होगा? तो वेतन का नया अनुपात क्रमशः क्या होगा? नया अनुपात क्रमशः क्या होगा? देखिए बच्चा, समझिए इस बात को। जी समझिए साथी, एकदम शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें आसानी से आप बना सकते हैं। आसानी से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी के वेतन का अनुपात। इसका मतलब ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं, इनके वेतन का अनुपात है 2:3, 2:3:5। अब बच्चा खिलाड़ी है, इसमें कह रहा है कि यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हो जाए, इसका मतलब बढ़ा दिया जाए, तो बच्चा जो रेशियो होगा नया, वो क्या होगा? जो अनुपात होगा वो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, मैं इनको मान लेता हूँ। ये 200 था, 300 था, ये 500 था। ये केवल और केवल हमने इसलिए किया क्योंकि कैलकुलेशन हमारी जो है वो आसान हो जाए। कर तो हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने जीरो बढ़ाया, लेकिन इन जीरो से कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा रेशियो में। ये बात आप जानते हैं, ये बात आप आसानी से सीख चुके हैं। इसमें 15% की वृद्धि करना है क्योंकि क्रमशः कह रहा है, तो 15% मतलब 200 का 115% निकालिए, जीरो से जीरो कट जाएगा ये वालों से। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 की, जीरो हासिल आया 1, 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2, 230, ये 230 हो जाएगा। 15% की वृद्धि होने पर 230 रेशियो। इसमें कितना करना है बच्चा? 10% की वृद्धि करना है। 300 में 110% निकाल दीजिए तो कितना आएगा? 11×3 = 33, मतलब 330। सही है, 10% की वृद्धि इसमें हुई। इसमें कितना करना है खिलाड़ी? इसमें करना है 20% की वृद्धि। इसमें करना है 20% की वृद्धि। इसका मतलब 120% इसका निकालना है, जीरो से जीरो कट जाएगा। 12 पंचे 60, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 600। सही बात है कि नहीं है? एकदम सही बात है। अब देखिए इनके बीच का रेशियो निकालिए, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा। 23, 33 और 60, 23, 33 और 60 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का परम सत्य आंसर है, करेक्ट आंसर है 23, 33 और 60। चीज़ें क्लियर हैं बच्चा? आसान है, बन रहे हैं क्वेश्चन। आगे चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए, सीखिएगा खिलाड़ी, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन है पी तथा क्यू की आय पी तथा क्यू की आय 4:7 के अनुपात में है, तथा उनके व्यय का अनुपात 3:7 के अनुपात में है। 3:7 के अनुपात में है। यदि P रुपये 10,000
बचाता है, यदि P रुपये 10,000 बचाता है तथा Q 700 बचाता है, तथा Q 700 रुपये बचाता है, तो P की आय क्या होगी? तो P की आय क्या होगी? ये देखिए साथी खिलाड़ी बच्चा, समझिए इस बात को, क्या होगी P की आय? चलिए बच्चा इसको समझिए, इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है P तथा Q की आय 4:7, P तथा Q की आय का अनुपात जो है 4:7 तथा उनके व्यय का अनुपात 3:7 है। यदि P 10,000 बचाता है तथा Q 700 बचाता है, तो P तथा Q की आय जो है वो क्या है? 4:7 है। व्यय क्या है? 3:7 है। इसका मतलब यहाँ से देखिए क्या है कि जो P है वो 4 कमा रहा है, 3 खर्च कर दे रहा है, बचा कितना रहा है? बच्चा कहेगा भाई 1 बचा रहा है। और Q है वो 7 कमा रहा है, साथ ही व्यय कर दे रहा है, इसका मतलब बचा 1 भी रुपये नहीं रहा। कोई दिक्कत नहीं है, 1 बचा रहा है, लेकिन रियल में कह रहा है कि 1 नहीं 10,000 रुपये बचाता है। अगर ये 10,000 रुपये रियल में बचाता है तो 10,000 गुना भी है इसका, तो इसकी जो आय है वो भी 10,000 गुना रही होगी। तो P की आय बराबर क्या हो जाएगा? 4 है रेशियो में, तो 4 का 10,000 गुना ज़्यादा, इसका मतलब 40,000 रुपये इसकी क्या रही होगी? आय रही होगी, जो कि किस ऑप्शन में है बच्चा? यहाँ पे कर लीजिए 40,000 रुपये। सही है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। 40,000 रुपये इस व्यक्ति की आय रही होगी, P की आय रही होगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी। अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास में बुलाइए, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा क्लास का लाभ उठा सके और अपने सभी साथी के साथ जुड़ सके, जिससे क्लास का लाभ उठाकर अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।